आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में कई सारे भक्तों का बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि अगर नवरात्रि के दौरान माता रानी को चढ़ाने के लिए अगर गुड़हल का फूल ना हो तो उसके लिए क्या उपाय सही है, कौन से फूल और माता रानी को अति प्रिय है, इसके बारे में जानकारी बताई जाए। तो पूरी बातें मैं भली भांति बताने का आपको प्रयास करता हूं कि अगर गुड़हल का फूल अगर माता रानी के लिए ना मिले चढ़ाने हेतु तो आपको क्या करना चाहिए, जो शास्त्रों में भी लिखित है। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि अंत में भी बहुत ही रोचक जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि केवल गुड़हल का फूल ही माता रानी को अति प्रिय नहीं है, उससे अति प्रिय है मां को नीम के पत्ते। ठीक है, तो अगर आपको गुड़हल का फूल ना मिल पाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि सब जगह गुड़हल के पौधे नहीं पाए जाते, चाहे अगर मार्केट में मिल भी रहा हो तो नवरातन के वजह से फूल शॉर्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। और कई लोग के बगीचे में भी अगर गुड़हल का फूल लगा होता है तो रातों में आके और सारी औरतें चुरा कर लेके चली जाती है। यानी जो पौधा इंसान अपने घर में लगाया है अपने देवी देवता को चढ़ाने के लिए, तो मोहल्ले लोग रात में आके चोरी करके वो फूल को लेकर चले जाते हैं। तो इसमें निराश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि माता रानी को सबसे प्रिय है नीम का पौधा। माता रानी सावन हो चाहे नवरात्रि हो उसी में झूला झूलती रहती है। नीम के पत्तों से माता रानी का विशिष्ट घनिष्ठता देखी जाती है क्योंकि माता रानी जो है नीम के पौधे पर वास करती हैं। तो इसी के लिए जब आपके पास गुड़हल का फूल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपके करीब में जो भी नीम का पेड़ अगर हो तो आप नीम के पेड़ के पत्तों को लीजिए, उसको सुरुक लीजिए। यानी एक पत्ते में कई सारे 9 ठो 11 ठो या 13 पत्ते होते हैं, उसको सुरुक लीजिए यानी निकाल लीजिए और उसको माला गूंथ लीजिए। यानी बड़ा सा माला जितनी बड़ी आपकी प्रतिमा हो, चाहे वो तस्वीर में हो चाहे मूर्ति रूप में हो, उतनी बड़ी डोरी लेकर आप उसे गूंथ कर जो है माता रानी को चढ़ाइए। जितना गुड़हल के फूल का महत्व है, माता रानी को जितना प्रिय है गुड़हल का फूल, उससे भी प्रिय माता रानी को नीम के पत्ते हैं। तो अगर गुड़हल का फूल ना मिले तो निराश ना हो, उसी नीम के पत्तों की माला बनाकर आप माता रानी को अर्पित करिए। आपको गुड़हल के फूल से 100 गुना अधिक फल आपको नीम के पत्तों की माला का आपको मिलेगा। इसमें जरा से भी संकोच वाली बात नहीं है। ये मेरा पूर्ण अनुभव है और साथ ही मेरे गुरुजन का पूर्ण अनुभव है। मेरे घर अगर मैं नवरात्रि व्रत हूं और मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरे यहां गुड़हल का फूल उपलब्ध है, मैं चढ़ाता भी हूं, लेकिन किसी भी दिन मैं नीम पत्र ना चढ़ाऊं ऐसा संभव नहीं है। माता रानी को नीम पत्र अति प्रिय है। जिस प्रकार भगवान शिव को बेल पत्र अति प्रिय है, उसी प्रकार माता रानी को नीम पत्र अति प्रिय है। फिर नंबर 2 में आता है बिल्व पत्र की माला। जी हाँ, बिल्कुल, शिव दूती है माता आदिशक्ति, यानी भगवान शिव को जिस प्रकार बिल्व पत्र प्रिय है उसी प्रकार माता जगत जननी को भी बिल्व पत्र अति प्रिय है। अगर आपके यहाँ नीम पत्र संभव ना हो सके, ना मिल पाए, तो आपके करीब में अगर बिल्व का पेड़ हो तो उसके भी पत्तों को लेके आप 21 को गांठ बांध के, यानी 21 पत्तों की गांठ बांध के आप माला चढ़ा सकते हैं। उससे भी आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। बिल्व पत्र भी किसी फूलों से कम नहीं है, उसका भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। परम पिता परमेश्वर को जब बिल्व पत्र इतना प्रिय है तो माता रानी तो उन्हीं का अंश है, तो माता रानी को भी बिल्व पत्र अति प्रिय है। अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में है नींबू की माला। यानी अधिकतर आप देखते होंगे कि माता भद्रकाली की प्रतिमा में हमेशा नींबू की माला देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि माता भद्रकाली ही नहीं, माता नौ दुर्गा यानी माता भगवती को भी नींबू की माला चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि माता रानी से ही सभी देवी की उत्पत्ति हुई है। इसी के लिए आप नींबू की माला माता रानी यानी माता दुर्गा को आप अर्पित कर सकते हैं। या तो वो 21 हो, या तो 51 हो, या 108 हो, आपकी सामर्थ्यता जो हो, आपकी प्रतिमा जितनी बड़ी हो, माने जितने नींबू से हो सके उसी प्रकार आप गूंथ कर आप अर्पित करिएगा। इससे भी आपको 100 गुना अधिक लाभ होगा।
मैं ये सारी बातें आप सभी को इसलिए बता रहा हूं कि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसी ऐसी जगह है जहां ये सब गुड़हल के फूल, चाहे नीम के पत्ते, चाहे बिल्वपत्र पाना दुर्लभ होता है, नहीं होते। वहां की एरिया में ये सारे पौधे होते ही नहीं हैं। मैं उन सब के लिए ये वीडियो बनाया हूं। अगर आपके पास ये सारे पौधे मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, आप इस सुअवसर को कदापि ना जाने दे। उसके बाद कई सारे भक्तों का ये प्रश्न होगा जो फ्लैट में रहते होंगे, 50 तल्ला 100 तल्ला पे रहते होंगे, चाहे कोई महानगरी में रहते होंगे, जो आसपास ऐसी फूल चाहे ऐसे पेड़ लगाए ही नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक सरल सा जवाब है। आप मार्केट में किराना दुकान जाइए जहां मसाले मिलते हैं, उनसे कहिए भैया हमें 50 रुपए का लौंग दे दीजिए, चाहे 20 रुपए का लौंग दे दीजिए। आप उस लौंग की माला बनाइए, लेकिन लौंग की माला में ध्यान देने वाली बात यह है कि लौंग के ऊपर फूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका लौंग के ऊपर का फूल गिर चुका हो या टूट चुका हो। आप जो है या तो 21 या तो 51 या तो 108 लौंग को गांठ बांध बांध कर, यानी जो उसका डंठल होता है लौंग का, उसमें गांठ बांध बांध कर जो है आप 108 चाहे 21 चाहे 51 साइज का आप बना के प्रतिमा के अनुसार, माने जो तस्वीर चाहे जो मूर्ति आपके यहाँ है उसके अनुसार आप जो है बांध कर, उसके अनुसार आप गांठ बांधकर माता रानी को अर्पित करिए। फिर देखिए कितना लाभ होता है। जिस साधक को तंत्र की जानकारी होगी उनसे पूछिएगा कि लौंग जो है कितना शक्तिशाली माना जाता है। कई लोग के मन में ये प्रश्न आता होगा कि लौंग फूल थोड़ी है, उसे थोड़ी अर्पित किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा आपके मन में विचार इसलिए चलता है क्योंकि लौंग का फूल सूखा पाया जाता है मार्केट में, उसे जो है ताजी अवस्था में पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसके लिए तब ये होगा आप लौंग का पेड़ अपने द्वार पे लगाइए, तभी संभव है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह अगर बिल्व पत्र सूख जाता है फिर भी भोलेनाथ को प्रिय है, उसी प्रकार लौंग का फूल भले ही सूख जाए लेकिन माता रानी को चाहे कोई भी देवी देवताओं को बहुत ही अति प्रिय है। दौना, यानी दौना एक पत्ता होता, तुलसी प्रकार का एक दौना आता है, ठीक है, पता नहीं सबको मालूम है कि नहीं है। दौना भी तुलसी पत्ते की तरह होता, बहुत ही सुगंधित पत्ते होते हैं। अगर मान 21 दिन तक अगर वो ना धुले हो, सूख गए हो, तो भी भगवान विष्णु को वो अति प्रिय है। कोई फूल ना चढ़ाया जाए, दौना अगर दौने का पत्र चढ़ा दिया जाए तो भगवान विष्णु एकदम खुश रहते हैं, उनको और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार लौंग का फूल में भी बासी आदि का दोष नहीं होता। इसी के लिए आप जो है मार्केट से खरीद के उसे आप गांठ बांध करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। इससे आपको 100 गुना फल अधिक प्राप्त होगा, इसमें जरा से भी शंका नहीं है। मेरी बातों को आप नजरअंदाज करने की कोशिश कदापि ना करें। यह पूर्ण ज्ञान और मेरे गुरुजनों का पूर्ण अनुभव है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो कि मैं नवरात्रे में करता हूं। यह नहीं है कि केवल वीडियो बनाना था तो मैं ये सारी बातें बता दिया हूं। ये सारी बातें जो है विधि विधान के अनुसार है। उससे भी ऊपर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो शास्त्रों में लिखित आता है कि नारद जी ने मानस यानी मन के द्वारा भावित, यानी मन में गढ़ के, यानी आपको कोई फूल नहीं मिला, आप हिमालय पर्वत में चढ़े हुए हैं, ना उतर सकते हैं ना ही ऊपर जा सकते हैं, तो उसमें बताया गया है कि नारद जी ने मानस यानी मन के द्वारा भावित फूलों को सर्वश्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया कि हजारों करोड़ों बाह्य फूल को चढ़ाने से, बाह्य फूल यानी ताजे फूलों को चढ़ाने से, हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल मानस फूल को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इससे मानस फूल ही सबसे उत्तम पुष्प है। बाह्य फूल तो निर्माल्य हो जाते हैं पर मानस पुष्प में बासी आदि का दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत महत्व है। यानी नारद जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अगर आपको कोई फूल नहीं मिल रहा, आपको कोई भी फूल चढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही, चाहे आपको मन में अभी भी शांति नहीं है कि यार ये नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो नारद जी ने साफ साफ बता दिया है कि मन से गढ़ के, यानी आप शांति से मां का आह्वान करके ध्यान पूर्वक आपको जो भी फूल चढ़ाने की इच्छा हो, संसार में जो भी फूल हो, आप उसकी कल्पना करिए मन ही मन, और उसे मन ही मन गूंथ के माता रानी को चढ़ाइए, पहनाइए, चरण में अर्पित करिए, तो देखिए उसमें बासी आदि का भी दोष नहीं लगता है। सोचिए शास्त्रों में कितनी सारी बातें लिखित होती हैं, बस जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है उसे भली भांति मालूम है, और जिन्होंने नहीं अध्ययन किया है वो कही कहाई वाली बातों पे विश्वास करता है। तो मैं आप सभी को कही कहाई वाली बातों पे विश्वास करने को कदापि नहीं बोलता हूं। जिसे पूर्ण ज्ञान होता है वही जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, या तो मेरी गुरुजन से ली हुई बातें मैं आप सभी को बताता हूं, या तो शास्त्रों में लिखित बातें ही मैं आप सभी को बताता हूं, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं गलत साबित ना
हो जाए, तो इसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात, मैं आप सभी को ये बता दूं, जो माली फूल बेचते हैं उसमें बासी आदि का दोष नहीं लगता। जो माली नहीं होते हैं जो फूल माला बेचते हैं, तो उनमें बासी आदि का दोष नहीं लगता है, उन्हें वरदान मिला रहता है, तो उसमें बासी आदि का दोष नहीं लगा रहता है। उसके बाद कई भक्तजनों को मैं देखता हूं कि फूल रात में तोड़ लेते हैं, कली तोड़ के रख लेते हैं। कली तोड़ना निषिद्ध है, कभी भी अधखिले पुष्पों को भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, रात में कली तोड़ लिए और बाल्टी में जल रखा हो उसी में रख दिए ताकि वो ताजे रहे, खिल जाए। कभी भी जो है जल में फूल को नहीं रखना चाहिए, वो गंगा मैया को समर्पित हो जाता है। तो आप कहेंगे तो धुले कैसे? धुला नहीं जाता है, फूल को प्रोक्षण किया जाता है। यानी अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप पानी से छिटकारा मार के उसे धुल सकते हैं, लेकिन डुबा नहीं सकते हैं, ये निषेध है शास्त्रों में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत जरूरी बात जो शास्त्रों में लिखित आई है कि अगर आपको कहीं भी फूल ना मिल रहा हो, लेकिन आपको उस पेड़ के पत्ते मिल रहे हो, जैसे गुड़हल का फूल था खत्म हो गया, नहीं है, चाहे हो ही नहीं रहा है, उसमें कली लगी नहीं रही है, तो भी उसके पत्ते आप चढ़ा सकते हैं, उसमें भी वही फल आपको प्राप्त होगा। यानी शास्त्रों में लिखित है कि जिस पेड़ के फूल अगर उस ऋतु में उपलब्ध ना हो तो उसके पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं। यानी मान लीजिए ठंडी आ जाती है तो गुड़हल का फूल नहीं होता है, ठीक है, कनेल भी नहीं होता है, तो आप उसका पत्ता चढ़ा सकते हैं, उसमें निषेध नहीं है। वो साफ साफ बातें शास्त्रों में लिखित है, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो आपको उचित पड़े वही करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।